वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग आजकल बहुत कुछ सुनते हैं कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और ये केसेस कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में कम होने चाहिए और जजेस इंक्रीज करना चाहिए, 70,000 जजेस होने चाहिए। ये सब ठीक है, बट आज मैं आप लोग के सामने एक और स्टार्टलिंग फैक्ट, अनबिलीवेबल फैक्ट लेके आता हूं कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है वो तो एक बात है, आज की डेट में जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। इससे मेरा क्या मतलब है कि क्वालिटी ऑफ जो ऑर्डर्स आते हैं उनमें करप्शन होती है, उनके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, उनके अंदर पैसे का लेन देन होता है, उनके अंदर एक पार्टी को फेवर किया जाता है। तो एक तो हो गया ज़माना था जहाँ पे हम कहते थे 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। आज ये ज़माना आ गया है, अगर आपको 15 साल, 20 साल, 8 साल बाद अगर आपको जजमेंट, एक ऑर्डर मिल भी जाता है, ज़रूरी नहीं वो ऑर्डर सही होगा। 80-90% केसेस में ये ऑर्डर्स भी मैनिपुलेटेड होते हैं। इन ऑर्डर्स का जो आधार, अगर आप जजमेंट्स पढ़ेंगे, आप इंटरिम ऑर्डर्स भी देखेंगे। इंटरिम ऑर्डर्स कौन से होते हैं? फाइनल ऑर्डर जब तक नहीं आता, जिसमें 5-6-7 साल लग जाते हैं या ज़्यादा लग जाते हैं, उसके बीच जैसे स्टे दे दिया, एक पार्टी की तरफ कुछ दे दिया, तो इस तरह के ऑर्डर्स भी करप्शन से भरे हुए हैं। और आपको पता है ये जजेस करप्शन कैसे करते हैं? इनके अपने लॉयर्स, एजेंट्स होते हैं जो कि दूसरे लॉयर्स, तो एक लॉयर के पास एक क्लाइंट है, अब वो जज को डायरेक्टली तो नहीं अप्रोच कर सकता, तो वो किसके थ्रू करता है? जो जज का जो एजेंट होता है उसके थ्रू जज को अप्रोच करता है और जज के साथ पैसे के साथ साठगांठ हो जाती है। और ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन हो रही है। सो गॉन आर द डेज व्हेन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 5 करोड़ पेंडिंग केसेस। नाउ वी इवन डोंट नो द ऑर्डर्स व्हिच आर गोइंग टू कम टू अस, will they actually be worth it? Will they actually be clean? Will they actually do justice? Will they be in the favor of justice or will they be in the favor of corruption? हम लोग को आज की डेट में ये तक नहीं मालूम। मैं आपको याद करवा दूं, 2016 में ग्रेटर कैलाश से एक लॉयर के यहाँ पे 13.5 करोड़ रुपए, 13 करोड़ 56 लाख टू बी एग्जैक्ट पैसा मिला था। अब ये पैसा किसका था? सोचिए आप, ये पैसा जजेस का था, ये पैसा सीनियर लॉयर्स का था, ये पैसा जो करप्शन में जो ऑर्डर्स इन्फ्लुएंस होते हैं उनका था। आपने पैसा तो पकड़ लिया, पर क्या आपने उन जजेस को पकड़ा जिनका पैसा था? आप कहेंगे जी एविडेंस नहीं था। एविडेंस 13 करोड़ 56 लाख तो था। एविडेंस ये तो था कि जजेस की किन एजेंट के थ्रू बात होती है। और ऐसे मैं आपको बता दूं, बहुत लॉयर्स हैं जो दिल्ली, जो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ फैले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो जजेस को, उनकी फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं, जो आपकी समर हॉलीडेज होती है या विंटर ब्रेक होती है, जहां जजेस अब्रॉड जाते हैं। ये जजेस अपने पैसों से नहीं जाते, ये जजेस को कहीं ना कहीं से इन लोग की होटल स्टे वगैरह सब अरेंजमेंट कर दिया जाता है, दिखाने के लिए एयर टिकट के ये लोग पैसे ज़रूर दे देते हैं। देखिए, पेंडिंग केसेस हैं वो एक अलग दौर है, पर आज का दौर है कि पेंडिंग केसेस होने के बावजूद, 8-10 साल का वेट करने के बावजूद, अगर आपको एक करप्ट ऑर्डर मिलता है, और उससे बड़ी बात, इन जजेस के ऊपर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रेक सो दैट दीज जजेस कैन बी टॉट अ लेसन, दे कैन बी पुट टू देयर प्लेस। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, होते तो ये ग्रेजुएट्स हैं। दिस इज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ग्रेजुएट। जब इस देश के प्रधानमंत्री इज अकाउंटेबल, एवरी इंडिविजुअल इज अकाउंटेबल, हाउ कैन दीज बगर्स, दी जजेस, नॉट बी अकाउंटेबल? एंड इमेजिन, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, और आपने इनसे अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं है, तो आप सोचिए ये मेहम और ये करप्शन तो करेंगे करेंगे, और इनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को इनसे भी ऑर्डर्स, फेवरेबल ऑर्डर्स चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आप 5 करोड़ पेंडिंग केसेस एक चीज़ हो गई, बट अब बात कहीं और आगे बढ़ गई है। वो जो 10-15 साल बाद जो केस आपके और एक ऑर्डर आता भी है जिसके लिए आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, आपको उस बात की गारंटी नहीं है कि वो ऑर्डर जस्ट होगा। सो दिस इज हाउ the judiciary in this country is not dying. I would say it's almost dead. And unless and until government takes proactive action, the judiciary is going to rip apart this country. इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बड़ा साफ बोला था कि जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं उनको अमेंड करने की, अपने जजमेंट्स देने की ताकत नहीं होनी चाहिए। ये एक और एब्यूज ऑफ पावर है। जैसे मैंने कहा, अब आप सोचिए करप्शन भी हो रही है और आप इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये लोग सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये लोग करप्ट कर रहे हैं। सो वेयर आर वी गोइंग? प्लीज पॉन्डर ओवर दिस. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.